Welcome, dear students, again to your offline class. Today we are going to do the language work of your prose second, that is Gulliver in Lilliput, part first. आज हम इसका लैंग्वेज वर्क करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज वर्क में आपका पहला पार्ट जो है दैट इज़ यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। इसमें कुछ फ्रेजेस दिए हैं, ये आपको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने हैं। जैसे वेट अपॉन होता है किसी का इंतज़ार करते रहना। जैसे द ओल्ड मेड हु वेटेड अपॉन द लैंड लेडी हैज़ डाइड। एक ओल्ड जो थी मेड मीन्स आया, जो घर का काम वाम करती है, अपनी मालकिन का इंतज़ार करते करते मर गई। नाउ द सेकंड इज़ कैरी आउट होता है मानना, ठीक है। जैसे कोई आपको कोई ऑर्डर देता है तो यू शुड कैरी आउट हिज ऑर्डर्स। जैसे यू मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ योर सीनियर्स, आपको अपने सीनियर का ऑर्डर मानना चाहिए, ठीक है। देन अटेंड ऑन मीन्स द क्वीन हैड 10 मेड्स टू अटेंड ऑन हर। जो क्वीन है उसके पास 10 नौकरानियाँ हैं, 10 उसकी वो मेड्स हैं जो उसका ख्याल रखती हैं, जो उसकी सर्विस में लगी हुई हैं। दैट इज़ टू अटेंड ऑन, ओके। फोर्थ वन इज़ डिपेंड ऑन, किसी के ऊपर डिपेंड रहना। आई कांट डिपेंड ऑन योर फॉल्स प्रॉमिसेस, मैं आपके फॉल्स प्रॉमिस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन, डिस्कस विद। आई शैल डिस्कस विद माई टीचर अबाउट दिस प्रॉब्लम। मैं अपने टीचर्स के साथ इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूँगा, मशवरा करना। एंगेज इन, किसी काम के साथ मुलविस होना। जैसे इवन इन प्रिजन ही कंटिन्यू टू एंगेज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़, जेल में बैठकर भी वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में एंगेज है। एंगेज विद, किसी के साथ एंगेजमेंट हो, जैसे किसी के साथ बिज़ी हो जाना। शी हैज़ द एबिलिटी टू एंगेज विद इवन हाईली एजुकेटेड पीपल, उसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बड़े पढ़े लिखे लोगों के साथ भी मतलब एंगेज हो सकती है, मतलब अपने आप को उसमें अरेंज कर सकती है, ठीक है, मैनेज कर सकती है उनके साथ। चार्ज विद, ही वॉज चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ हिज फ्रेंड, किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगना। प्रेफर टू, आई प्रेफर डेथ टू डिसऑनर, मैं मौत को गले लगाना बेहतर समझूंगा अपनी बेइज्जती से। ऑन अकाउंट ऑफ, ही हैज़ फेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ हिज केयरलेसनेस, ठीक है। नाउ गिव द एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स एंड यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स हैं, कुछ नाउन्स हैं, इनको आपने एडजेक्टिव बनाने हैं और अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। जैसे अटेंशन, दैट इज़ एन एडजेक्टिव, नाउन। अब आपको इसको एडजेक्टिव बनाना है। अटेंटिव, बी अटेंटिव टू व्हाट योर टीचर सेज, आपको ध्यान रखना चाहिए जो आपकी टीचर बोलती हैं। बेस हो गया नाउन, बेसिक हो गया एडजेक्टिव। हिज बेसिक प्रॉब्लम इज़ दैट ही लैक्स कॉन्फिडेंस। कन्वीनियंस हो गया नाउन, कन्वीनियंट हो गया एडजेक्टिव। वी मस्ट अरेंज फॉर ए कन्वीनियंट टाइम एंड प्लेस फॉर द मीटिंग। एम्पायर, दिस इज़ नाउन। इम्पीरियल, दैट इज़ एडजेक्टिव। द रेबल्स डिफीटेड द इम्पीरियल आर्मी, मीन्स जो बागी है उन्होंने जो आप वहाँ का बादशाह था उसकी आर्मी को हरा दिया। मैजेस्टी नाउन, मैजेस्टिक, ठीक है, शाही। द माउंटेन सीनरी प्रेजेंट्स अ मैजेस्टिक व्यू। ऑनर, ऑनरेबल, ऑनर हो गया इज्जत और इज्जतदार। वी हैव रीच्ड एन ऑनरेबल एग्रीमेंट। अपोजिशन, अपोजिट, ठीक है। दे वर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रोड। एट्थ है रिलीजन, मज़हब, रिलीजियस, मजहबी, शी इज़ अ रिलीजियस लेडी। सिंपैथी, हमदर्द, हमदर्दी। सिंपथेटिक, हमदर्द। पंजाबीज हैव अ सिंपथेटिक हार्ट। इन्वेजन, इन्वेजन नई खोज करना या नया कुछ ईजाद होना। इन्वेसिव, ही सफ़र्स फ्रॉम इन्वेसिव कैंसर एंड वोंट लिव लॉन्ग, ठीक है। तो ये आपके हो गए एडजेक्टिव्स, आपको बताने थे इन नाउन्स के और आपके फ्रेजेस के सेंटेंसेस, ठीक है। आज आप इतना कर लीजिए, इसके बाद हम करेंगे कुछ वर्ड्स हैं, हमें उनको नाउन भी यूज़ करना और एज एन वर्ब भी यूज़ करना है, ठीक है। ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। सो गो थ्रू दिस एंड
लर्न ऑल दीज सेंटेंसेस प्रॉपरली एंड विद द फुल मीनिंग, ठीक है, और अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। सो नेक्स्ट के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर कल के लिए होगा। सो टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।